हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज हमको करना है 2.2 एक्सरसाइज। 2.2 एक्सरसाइज हमको करना है पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज अगर 2.2 करना है तो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए है। क्या पता है? क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कि हम हाउ वी कैन शो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर आपको पॉलिनोमियल दे तो उस पॉलिनोमियल के कुछ कोफिशिएंट होंगे, कुछ जीरोज होंगे। उन जीरोज और कोफिशिएंट में क्या चाहिए होगा आपको? रिलेशन। समझे ना मेरी बात? देखें, क्वेश्चन आपके पास जैसे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके कुछ कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट जैसे ये है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट है एक्स का, कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं इसके जनरल फॉर्म की तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोफिशिएंट क्या क्या होगा? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 2। ये तो कोफिशिएंट हो गए। इनमें रिलेशन चाहिए और इसके जीरोज पे। जीरोज कैसे आएगा? इसके सोल्यूशन कैसे आएंगे? फैक्टर से। फैक्टर कैसे आएंगे वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि सोल्यूशन निकालने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या मिल जाएगा जरा बताइएगा? मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस का 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आगे यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। अगर दो जीरोज निकलते हैं स्टूडेंट्स तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, और ध्यान ये रखिएगा कि उनको आप क्या नाम देने वाले हो? अल्फ़ा और बीटा। तो आपके सोल्यूशन क्या क्या आ चुके हैं? यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स -2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब इसी अल्फ़ा बीटा पे और जो ABC पे है इनमें आपको क्या चाहिए होगा? रिलेशन चाहिए होगा। कैसे वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज एक बार उस साइड से करना है जो आपने फाइंड आउट किया है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 -1 बोले तो -3। ये सम ऑफ जीरोज इधर से आया। एक सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट से आता है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू इधर से लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू ज़रा चेक करिए कितना है स्टूडेंट्स? 3/1, तो -3। ये जो b है ये किसका कोफिशिएंट है? ये कोफिशिएंट ऑफ x है और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब ये दोनों सम ऑफ जीरोज इक्वल हैं, इनका रिजल्ट दोनों का इक्वल है। तब इसके आगे आपको दिस इम्प्लाइज लगाना है। क्या बन जाएगा? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू क्या है? -3 माइनस का b/a इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये लो, पहला रिलेशन हो गया आपका। सेकंड रिलेशन क्या करते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो ज़रा देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दो तरह से निकलेगा। एक बार निकलेगा जो आपने अल्फ़ा बीटा निकाला है इधर से, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रिजल्ट आ गया? -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 बोले तो 2। एक आपका निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू निकलेगा स्टूडेंट्स c/a। c की ज़रा वैल्यू चेक करो कितना है? 2/1, तो इधर से भी 2। अब ज़रा दोनों को रिलेट कर लेते हैं। तो दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आपका बन जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वैल्यू आ गई 2 और ये आ गया c/a। ये कुछ और नहीं, ये है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो कलर कर दिया गया ब्रैकेट पे, ये है कहलाता है इसका कॉन्सेप्ट कि टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट, इतना कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने कर लिया। इतना कर लेने के बाद अब आपको एक चीज़ और इस एक्सरसाइज में पूछेगा कि हाउ वी कैन फाइंड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आप जानते हो, उसका थोड़ा सा रिवाइंड करा दें फिर क्वेश्चंस कराएं। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो जब भी पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना हो तो k टाइम x माइनस अल्फ़ा इंटू k टाइम x माइनस बीटा। यहाँ को अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा बीटा। अगर आप ध्यान दो तो ये कुछ और नहीं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज लिखा गया है, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज लिखा गया है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों पे आपको वैल्यू ले जा कर के रखनी होगी। कोई पूछे के क्या है तो के बताना है सेल्फ एडजस्ट नंबर। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है उसको एडजस्ट करने के लिए नंबर रखा जाता है, वो है। बस इतना कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के, कर लेते हैं, बस हो गया। खुश रहो, मौजा ही मौजा। अब तो हाँ, ये देखो किधर आ गए क्वेश्चन, तो आ जाओ क्वेश्चन, देखिएगा ये आ गए क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 2.2, बड़े गौर से देखना है। क्या बोला है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है। सब तो करवाओगे नहीं तुम लोग, 2-3 पार्ट, बाकी होशियार होते हो ना तुम लोग, समझ रहे हो ना। अरे तुम, आपको कैसे पता सर? पूछो ना हमका का पता है तुम्हारा, समझ रहे हो ना। हाँ, और सब पता है जो तुमका भी नहीं पता है, न भूत न भविष्य, हमका पता है। पूछने ना लगना अब फ़ोन करके, सर बता दो हमको, वो होगा कि नहीं होगा, मन्नतें मांगी जा रही हैं। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। क्वेश्चन वो इधर रहा, सोल्यूशन ये इधर रहा। गौर से देखना, इधर ही देखना है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं? जीरोज निकालते हैं। तो एक्स कंपेरिजन तो कर लो यार, क्या कर रहे हो? कंपेरिजन करके क्या कर लेते हैं हम कि यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो कंपेरिजन कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई? 1, b की वैल्यू क्या आ गई है? -2, c की वैल्यू आ गई है -8। अब अगला कार्यक्रम है इनका क्या करने का? जीरोज निकालने का। जीरोज निकालते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बचपन में सीखे थे कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। करते हैं फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर मिडल टर्म को ब्रेक कर दिए, 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 प्लस का 2, x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा? x माइनस का 4, यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करें तो x इक्वल टू 4, यहाँ से बात करें x इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई और बीटा की वैल्यू -2 आ गई। काम फिनिश हो गया इसका। अब अगला जो कार्यक्रम है स्टूडेंट्स वो है इनका जीरोज शो करने का रिलेशन में। तो पहला जो शो करोगे वो लिखोगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो आपने निकाला हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा उसको रखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 आ गया। ये एक तो आ गया इधर से, एक सम ऑफ जीरोज आएगा कोएफिशिएंट से। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोएफिशिएंट से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का b बाई ए। b की जरा वैल्यू बताइएगा। माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है बाई 1, तो वैल्यू आ गया 2। ये कुछ और नहीं, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये इसके बाद दोनों से वैल्यू हमको सेम मिल गई तो दिस इम्प्लाइज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, रिजल्ट क्या आया? 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये पहला पार्ट फिनिश। अगला पार्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक बार किधर से निकालेंगे स्टूडेंट्स? एक बार निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ज़रा बताइएगा। 4 इंटू माइनस का 2 तो कितना आ गया? माइनस का 8। ये आ गया। एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोएफिशिएंट से निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपके पास c बाई ए। c की ज़रा वैल्यू चेक करो कितना लिखे थे? माइनस का 8 बाई 1। ये कुछ और नहीं, ये आ जाएगा कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 8। ये क्या आ जाएगा? c बाई ए, और ये आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये जो आपके ब्रैकेट में लिखे जा रहे हैं ये था आपको शो करना था, वेरीफाई करना था। अब ये हो जाएगा हेंस वेरीफाई। तो पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो देखो हम टिक किए दे रहे हैं। फर्स्ट जैसा सेम है आपके पास, सेकंड और 6। रही बात थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, तो थर्ड जो अभी इस तरीके से लिखा गया है इसको सीधा करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 फिर बन गया ठीक इसी तरीके का ये हो गया। तो फर्स्ट के जैसे हैं सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ। अगर ये समझ में आया तो इनको आप आसानी से कर लोगे, ये हमको पता है।
तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं 4th और 5th, इसको कराते हैं और फिर इसको पार्ट को फिनिश करके आगे चलते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गए इरेज आपके पास। अब बात करते हैं कि कैसे हम करने वाले हैं अगले 2 क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है आपके पास 4th पार्ट। क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 4u² इज इक्वल प्लस 4u² प्लस 8u आपको क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 8u आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये है आपका पॉलिनोमियल ऑफ u के टर्म में है ना, इसीलिए इसने क्या बोल दिया, पॉलिनोमियल ऑफ u। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इरेज हो गया। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन का कंपैरिजन सबसे पहले करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ u के साथ। u के टर्म में लिखा गया है तो ये u² प्लस का bu प्लस का c। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 8, c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब करते हैं फैक्टर। तो p ऑफ u इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0। 4u कॉमन ले लो तो u प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 आ गया, u इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ गया, बीटा इक्वल टू -2 आ गया। काम एक फिनिश हो गया है। अब इसके बाद वही तरीका जो लिखने का है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ एक बार क्या करेंगे ऐड करके, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड तो माइनस का 2 लिखा रहने देंगे। एक सम ऑफ जीरोज़ निकलेगा स्टूडेंट्स, अब वो सम ऑफ जीरोज़ निकलेगा कोफिशिएंट से, तो ये मिल जाएगा माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी आपने निकाला है ज़रा चेक करिएगा, ये है आपके पास 8। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कंपैरिजन कर लेने के बाद का, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करेंगे 4u² प्लस का 8u, तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 8/4 कैंसिल हो गए तो माइनस का 2। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ u था डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। अब दोनों की वजह से एक रिजल्ट आएगा, उसको ये लिखे दे रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, वैल्यू आया -2, और ये है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ u², ये ब्रैकेट में क्लोज स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन हम प्रोडक्ट से करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू किसके साथ, अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ। कितना हो जाएगा 0 इंटू -2 तो 0। अब एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके साथ निकलने वाला है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकलने वाला है स्टूडेंट c/a के साथ। c क्या है कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। यहाँ पर u कांस्टेंट था, u की तो बातें नहीं है। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़रा चेक करिएगा, 0 था, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ 4 है तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से देखना रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0/c/a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। बस ये दो जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये इसको आप फॉलो करो। रही बात इधर की, तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट भी इसी तरीके से करते हैं। बाद का लिखने का तरीका आपको हमने बता ही दिया है, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत आपके लिए पड़ेगी है नहीं। तो अब इधर आपके पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th को फिनिश करते हुए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो पार्ट है आपके पास 5th पार्ट, वो क्या कह रहा है कि फंक्शन किसके टर्म में है, पॉलिनोमियल t के टर्म में, t² माइनस का 15। कंपैरिजन पॉलिनोमियल ऑफ t की करेंगे तो at² प्लस का bt प्लस का c। जरा बताइएगा वैल्यू, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया, c इक्वल टू -15 आ गया। अब क्या करते हैं कि pt इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 0 करिएगा, t² -15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू 15। बचपन में गुरुजी ने बताया था एक बात कि अगर स्क्वायर को रिमूव करोगे तो 2 वैल्यू आ जाएंगी, प्लस और माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चल गया कि अल्फ़ा की वैल्यू √15 है और बीटा की वैल्यू आपके पास -√15 है। बाकी आगे सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपने लिखना सीख ही लिया प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में। आगे बात समझ में, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट आपका एक फिनिश हो गया। तो इस तरह से बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। होशियार लोग हैं, हर एक क्वेश्चन कराना आपके ज़रूरी नहीं होता है। आगे बात समझ में, हाँ, क्योंकि इतना आप सॉल्व कर ही लेते हो।
समझदार बच्चे हो। अब आगे की बात अगर करा जाए तो आगे का क्वेश्चन जो है वो ज़रा लैंग्वेज से पढ़ते हैं और चेक करते हैं क्या बोला है उसने बोला है स्टूडेंट्स फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पे रखना है। तो आप काम क्या करिए कि अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा रख दीजिए और फिर उस पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आपका काम है कि अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके लिए बताने जा रहे हैं, सेकेंड। अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया -1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वेश्चन क्या होती है, k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस का माइनस का 1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, k एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1/4। एलसीएम आप अगर इनका लो आप तो क्या मिलेगा, k एलसीएम 4 आ जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। k आपका सेल्फ एडजस्ट नंबर, k की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा बताइएगा, ये आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास सेम इसी तरीके के हैं, तो इनमें से एक और पार्ट कर लेते हैं और इस पार्ट को भी फिनिश करते हैं। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके पास बोलूं कि आप क्वेश्चन ये वाला पिकअप करो, तो क्या बोला है इसने, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या रखोगे, k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x प्लस का 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो k एक्स स्क्वायर प्लस का x/4 प्लस का 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1/4। वैल्यू रख देंगे तो अगेन आपके पास 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर k = 4 आपने सेल्फ एडजस्ट रख दिया है। तो ये आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो सारे पार्ट्स ऐसे करने थे स्टूडेंट्स, यहीं पर फिनिश करते हैं। जब भी आगे मिलेंगे तो एक्सरसाइज हमारे पास होगी 2.3।